हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक मोरिया कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों, आप लोग से जैसा कि स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप ऐसे पढ़ें, मतलब भूलना नहीं। ऐसे पढ़ोगे तो आप भूलोगे नहीं कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस का। ये शानदार टॉपिक, ये जो मेरा टाइप 4 चल रहा है, ये शानदार तरीके से ये टाइप चल रहा है। और लगातार एक एक टाइप जो बताए हैं, सारा वीडियो को आप देखिए देखिए और उसके प्रति आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं, आप अटेंड वो चीज़। प्रॉफिट एंड लॉस आज का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही क्वेश्चन होगा, दो ही क्वेश्चन, जितना सारा क्वेश्चन होगा ये हम नहीं बता रहे हैं, बट वो क्वेश्चन जो होगा वो धमाका क्वेश्चन होगा। और कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा चलेगा इसमें। और आप देखिएगा कि कैसे इस तरह का क्वेश्चन का जो है टाइप, इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, कॉन्सेप्ट क्या है। जी, तो देखिए आप क्वेश्चन को, चलिए जी, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ गया। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। कहता है ए शॉपकीपर ब्राउट 120 क्विंटल्स ऑफ वीट्स, 20% of its was sold at 25% loss. At what percent gains should he sell the rest to gains 25% on the whole transaction? पूरे लेन देन में, ठीक ना। कह रहा है कि एक दुकानदार एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा। और क्या क्या, 120 कुंटल गेहूं खरीदा और इसका 20% हिस्सा 25% नुकसान पर बेच दिया गया। 20% हिस्सा 25% नुकसान पर बेच दिया गया। अब कहता है पूरे लेन देन 25%, लेन देन पे 25% हासिल करने के लिए, मतलब गेन प्राप्त करने के लिए, गेन मतलब फ़ायदा चाहता है, 25% मतलब 25% फ़ायदा चाहता है, तो उसे कितने प्रतिशत में बेचना चाहिए, ठीक ना। तो कह रहा है कि एक दुकानदार जो है, अब देखिए 120 कुंटल क्या खरीद रहा है, गेहूँ खरीद। लेकिन क्वालिटी मतलब आर्टिकल कितना खरीद रहा है नहीं खरीद रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। कितना खरीद रहा है, 120 कुंटल खरीद रहा है या तो क्या खरीद रहा है, 120 कुंटल, इससे हमको कोई मैटर नहीं करता, ठीक ना। तो देखिए अब इसका क्या कर रहा है, 20% जो है क्या कर रहा है, 20% जो है इसका 25% मतलब 25% लॉस लॉस पा रहा है, ठीक ना। अच्छा ये बताइए, 20% हिस्सा मतलब 20% हिस्सा वो बेच दिया, तो बचा कितना होगा, 80% मतलब 80% तो बचा होगा उसका। रेशियो में कर देंगे कन्वर्ट, रेशियो कीजिएगा 1:4 आएगा। और 1:4 से क्या कर रहा है, 25% लॉस कर रहा है। और 4 से कितना परसेंट लॉस कर रहा है वो पता नहीं, प्रॉफिट कर रहा है या तो क्या कर रहा है वो पता नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहा है ना प्रॉफिट। यहाँ पे कह रहा पूरे हॉल हॉल मतलब पूरे का 25% उसको क्या चाहिए, तो गेन चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, कुछ नहीं, इतना तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो आगे देखिए कि आखिर वन, देखिए देखिएगा कि क्या कर रहा है कि एक, मान लिया जाए रेशियो में एक था, तो एक 1 की वैल्यू के साथ मल्टीपल करेंगे, माइनस का 25 मतलब 25 तो यानी -25। यहाँ तक दिक्कत। देखिए शेष क्या बचा हुआ, 4, शेष 4, 4 का कितना परसेंट करेंगे, x% होना चाहिए। और क्या,
इस तरह से हो कि पूरे का कितना है 5, पूरे है 5, और 5 पे कितना का फ़ायदा फल 25, यानी 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 कि 125 चाह रहा है, 125 होगा, ठीक ना। तो सोचिए ज़रा कि 25% लॉस 20%, तो शेष जो बचा होगा, तो ये यहाँ से जो घट के आया है 25 से घट के 125 आया, यानी वो 150 150 मान रहा होगा, ये x की वैल्यू 150 रही होगी, ठीक ना। तो x की वैल्यू 150, तो x की वैल्यू कितना, तो वो होता रहा है जी 150, 150 x की वैल्यू। तो देखो x की वैल्यू जो है 150 है, 150 कितने के लिए 4, जैसे आप कीजिएगा 37.5% वो गेन करेगा। समझ गया, नहीं समझा तो फिर से देखिए। कह रहा था एक दुकानदार 120 क्विंटल गेहूँ खरीदता है, 20% हिस्सा वो क्या करता है 25% हानि पे, मतलब कि नुकसान पे बेच देता है, और कहता है पूरे का जो हॉल ट्रांजैक्शन होता है उस पर 25% का वो क्या चाहता है, तो लाभ चाहता है, मतलब 25% की लाभ रहनी चाहिए बाबू। तो उसे बेचा, उसने बेचा, प्रतिशत में उसको बेचने में कितना प्रतिशत चाहिए, तो देखिए यही न शेष बचा था 4, ये तो एक बेचा, ये 4 का मान कितना हो, आखिर पूरे हॉल वैल्यू 125 चाहिए, मतलब 25% प्रॉफिट चाहिए, 25% प्रॉफिट चाहिए, तो 125 हुआ, 125 हुआ ना, 5 पूरे और प्लस 25, 25 किए, ठीक ना। तो 125%, 125 मान ये 125 आया, और ये देखिए 125 यहाँ पे माइनस का 25 में कितना से घटा होगा, जो कि 125 हुआ होगा, तो 150 से घटा होगा, तभी तो 125 हुआ होगा, ठीक ना। तो और एक्स आप चार की मान को, तो एक्स बराबर एक 150/4 हो गया, ठीक ना, 37%, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा आप, देखिए इसी तरह का एक फिर क्वेश्चन है कि कह रहा है 35%, मतलब 35% ऑफ गुड्स वेयर शुड एट ए प्रॉफिट ऑफ 65%, while the remaining were sold at X% loss, तो the overall loss is 12%, then what is the value of X। कह रहा है कि 35% वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा गया, क्या कह रहा है 35% की वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा गया, और बची हुई वस्तुओं को, और क्या कहता है रेस्ट, मतलब कि बची हुई वस्तुओं को X% की हानि पर बेचा है, ठीक है ना, X% की हानि पर बेचा गया, और बची हुई वस्तुओं को X% की हानि पर बेच दिया। तो कहता है इस तरह, ठीक ना, इस तरह अगर कहता है कुल मिलाकर 12% की हानि हुई, तो x की वैल्यू क्या है, x का मान क्या हुआ होगा, ठीक ना, ठीक ना। तो देखिए ये कुछ नहीं है, जैसे बताएं वैसे 35%, देखो अब बताइए 100 होगा तो 100 में 35 बिक गया होगा, 100 होगा तो 100 में 35 बिक गया, ठीक ना। तो बचा कितना होगा 65, बचा होगा 65%, ये तो यहाँ तक क्लियर है बात ना। तो देखिए इसको रेशियो देखिए 7:30 रेशियो हुआ। अब इसी पे ना, इस 7 की वैल्यू पे ही ना 65% प्रॉफिट किया, 65% प्रॉफिट पे बेचा, ठीक ना। देखिए आराम सा, तो इसका वैल्यू क्या हो, मतलब कि देखिए सिंपल सी बात है एक्स। तो आप यहाँ से कुछ नहीं कीजिएगा, ठीक ना, आप डायरेक्ट दिखाइए 7 पे 65% की वैल्यू प्रतिशत का करता है, तो प्लस का 65% प्रॉफिट, तो बराबर आपका आ जाएगा, गुने कीजिएगा तो 455%, ये कहीं की कोई दिक्कत। अब देखिए से जो 13 जो है, 13 का वैल्यू माइनस X% लॉस, ठीक ना,
तभी तो यहाँ पे जो आया होगा, यहाँ पे क्या आया होगा, ये सोचना पड़ेगा आपको। अब टोटल देखिएगा कितना है, टोटल देखिएगा 7 + 30 तो आपका आएगा 20, 20 और 20 आया 20। और टोटल पे लॉस कितना किया, तो 12% का 12 पे लॉस किया है, यानी आप गुना कीजिएगा तो माइनस का 240 आ जाएगा। माइनस का क्या बोले, माइनस का 240 आएगा, ठीक ना। अब सोचिए जरा 455 में वो क्या चीज़ रहा होगा जो कि माइनस का 440 हुआ होगा। तो आप जब कि सोचिएगा तो घटाइएगा, अब जैसे यहाँ पे जोड़ दीजिए 455 और 240 को, आपका आएगा माइनस का 695, और माइनस का 695 को आप 455 में घटाइएगा तो माइनस का 240 आएगा। ये चीज़ क्लियर क्लियर। तो आपसे पूछ क्या रहा है, एक्स की वैल्यू, मतलब इस X% की जो लॉस के इसी की वैल्यू पूछ रही है आपसे, पूछ रही है। तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप ऐसे कीजिए, एक्स बराबर 695/13, आप काटिएगा काटिएगा तो 53.4 आपका आंसर आएगा। यही होगा 53.4, अप्रोक्स में देखिएगा 53.5, ये आपका आंसर आएगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे देखिए 53.4, 53 क्या बोले, 53.4 यही आएगा, ठीक ना। एक्स की मान जो पूछ रहे थे आपसे यही होगा। समझ गए, समझ गए। देखिए देखिए कह रहा था ना 35%, 35%, 65%, मतलब कि 35% पे 65% का क्या करता है, प्रॉफिट करता है। शेष रिमेनिंग जो 65% उसका X% लॉस करता है, ठीक ना, उसमें X% लॉस, और टोटल में वो ओवरऑल में बोल रहा है 12% का लॉस करता है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है, कह रहा है ए शॉपकीपर 28% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स एंड स्टिल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20% इफ द गेन्स रुपीज 30.80 ऑन द सेल्स ऑफ ऑन आर्टिकल्स, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मतलब कि लागत मूल्य क्या होगी, ये पूछ रही है आपसे। कह रहा है ना हिंदी में, एक दुकानदार एक वस्तु को चिन्हित मूल्य यानी कि लिस्ट प्राइस, सूची मूल्य जो समझो, ठीक ना, पर 28% यानी 28% की छूट देता है, ठीक ना, और फिर वह 20% यानी 20% का लाभ कमाता है यदि एक वस्तु की बिक्री यदि क्या कर रही है, एक वस्तु की बिक्री पर 30.80, ठीक ना, मतलब कि 30 रुपया 80 पैसा, 80 पैसा लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है, ये आपसे पूछ रही है, ठीक ना। तो आप सिंपल सी चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कॉस्ट प्राइस यानी सीपी जो क्रय मूल्य होता है वो आपका प्रॉफिट परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस, ये इसको डिसाइड करता है। और एसपी जो रहता है सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, वो सेल टैक्स या कमीशन पे कैलकुलेट करता है। और मार्क प्राइस जो रहता है, मार्क प्राइस, ठीक ना, मार्क प्राइस यानी अंकित या सूची मूल्य जो रहता है वो डिस्काउंट को डिनोट्स में मदद करता है। तो कुल मिलाकर देखिएगा आप, अब देखिएगा सीपी क्या बताएं, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज को देखती है, ठीक ना। और आप देखे होंगे एसपी, एसपी जो है सो ये करते हैं आपका रोल सेल टैक्स का या तो कमीशन वमीशन के लिए ये करती है। और एमआरपी जो रहता है, मार्क प्राइस जो रहता है आपका, ठीक ना, वो डिस्काउंट को दिखती है। अब देखिएगा कि सीपी जो है सो क्रय मूल्य जो है प्रॉफिट या लॉस, ठीक ना, प्रॉफिट या लॉस। अब जैसे बोल दिया आपसे, देखिए सीपी से एसपी के जाते कि इसका 20% प्रॉफिट, मतलब क्रय मूल्य का 20% प्रॉफिट यानी 100 + 20%,
यानी हो गया 120, यानी कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 120 रुपया। ओके। अब जैसे बोल दे कि 10% का डिस्काउंट, यानी जो कोई चीज़ 100 होगा तो वो 10% डिस्काउंट यानी कि 90, 90 वो भी एसपी। तो इधर से आओगे, ये भी एसपी का रोल करता है, ये मार्क प्राइस भी एसपी, एसपी का रोल। देखिए, अब देखिए यहाँ पे कि एसपी का कोई रोल नहीं होता है ये सब में, ठीक ना। ये दोनों को किस तरह से कनेक्ट करते हैं, सीपी और एमआरपी को किस तरह से कनेक्ट करते हैं, वो चीज़ को देखिएगा। सीपी और एमआरपी को किस तरह से कनेक्ट करते हैं, ठीक ना। क्या बोले हैं, सीपी और एमआरपी को कनेक्ट करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं, ठीक ना। तो देखिएगा, थोड़ा सी चीज़ देखिएगा। आप बता सकते हो क्या बोले, सीपी इजकल टू, आप लिख सकते हो सीपी इजकल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, एसपी होता है ना, आपको दिखाएं भी जस्ट। एमआरपी जो होता है, एमआरपी इंटू 100 प्लस का डिस्काउंट, माइनस का डिस्काउंट, सॉरी माइनस का डिस्काउंट, वो भी आपका एसपी। यानी आप देखोगे कि सीपी और एमआरपी ये दोनों को इक्वल करने के लिए, दोनों का रोल करने के लिए एसपी पे आते हैं, सिंपल सी। तो आप इसको जब कैलकुलेट कीजिए, आपको, आप जब इस पे देखिएगा क्या होती है, ठीक ना। तो आप यहाँ पे जब दोनों को बराबर कीजिएगा, सीपी इंटू 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंटेज बराबर एमआरपी, एमआरपी इंटू 100 माइनस का डिस्काउंट। अब ये दोनों को जब कन्वर्जन कीजिए तो सीपी बाय एमआरपी, अब ये कीजिएगा तो आएगा 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, यही दिखेगा, यही दिखेगा, दूसरा कुछ नहीं दिखेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को बनाने का, यही कॉन्सेप्ट है, और कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट है अभी फ़िलहाल बनाने का, ठीक ना। तो देखिए बनाते हैं इसको, इसी कॉन्सेप्ट से अभी बनाएंगे, जो बोले वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे, जो कॉन्सेप्ट अभी बताएं उसी कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। इस क्वेश्चन को जरा सा डिस्काउंट का हल्का सा पार्ट ले लिए थे, ठीक ना। तो देखिए, आपको क्या बोले, आपको बोले क्या, थोड़ा सा देखिएगा, ये रेशियो है, ठीक ना, ये एमपी का रेशियो है। अब देखो इसको क्या बोले, 100 माइनस डिस्काउंट, इसको क्या बोले, 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, ठीक ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब आपसे कह रहा था ना कि एक दुकानदार क्या करता है, डिस्काउंट कितना करता है, 28%, 28% डिस्काउंट सीपी का ही करता है ना, सीपी डिस्काउंट करता है, यानी कि 100 में 28 घटाइएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, 72, सिंपल सी बात। अब कितना प्रॉफिट करता है, एमआरपी पे बोल रहा है तो 120, मतलब 100 प्लस 20 यानी 120। अब देखिए इसकी, ये सीपी ये 72 पे कितना, 20% का, 20% का प्रॉफिट करता है, 20% का प्रॉफिट करता है, यानी कि इसकी वैल्यू को देखिएगा तो 14.40 यूनिट, 14.40 निकल के आएगा। 14.40 यूनिट की वैल्यू 30 रुपया 80 पैसा है, 30 रुपया 80 पैसा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगा, 1 यूनिट की जो वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू देखिएगा आप यहाँ पे क्या बोले कि 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू अब देखिएगा 30 रुपया 80 पैसा 40.5, और वैल्यू कितना, 1 यूनिट की नहीं बल्कि 72 यूनिट की, 72 का वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, तो काटिएगा, ये ख़त्म, ठीक, बरबरा चौवाल से बरछक 72, ठीक। अब यहाँ से
काटिएगा, कीजिएगा इसको इसके साथ में, तो आपका आएगा 154। क्या बोले वो, क्या बोला वो, लागत मूल्य जो सीपी होगा वो 154 की होगी। समझ गए, समझ गए, कुछ नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है ए पर्सन मार्क हिज गुड्स X% एबव द कॉस्ट प्राइस एंड ओवरऑल ए डिस्काउंट ऑफ 30%, एंड कहता है द मार्क प्राइस टू ही द प्रॉफिट इज 5%, देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। एक्स की वैल्यू पूछ रही है आपसे, एक्स की वैल्यू पूछ रही है, तो जस्ट यही क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए, बोले सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एम पी मतलब MRP जो होता है 100 प्लस का प्रॉफिट या लॉस, ठीक ना। तो ये होता है, अब देखिए कितना परसेंट बोल रहा है, 30% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट यानी 100 में 30% मानी कि 70 हो गया। क्लियर, यहाँ समझ गया, समझ गया। 100 में 30 घटाएं 70%, यहाँ तक क्लियर है। देखिए अब क्या कर रहा है, 5%, 5% वो क्या है, उसका लाभ है, तो 5% लाभ है, तो 100 प्लस का 5 कीजिएगा तो कितना आएगा, 105। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखिएगा, 70 105 का कितना है, 35 बटा 70 और इंटू 100, वो एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगा। 35 दूनी 70 यानी 50%, 50%, 50% आंसर, कोई दिक्कत। कहता है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स इज 32% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड द इज इट्स मैक्स मार्क प्राइस 12%, देन व्हाट द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस ऑफ द मार्क प्राइस। कहता है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक अंकित कर दे। क्वेश्चन सिर्फ वही है, थोड़ा सा चीज 32% अधिक है और अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है, तो लागत मूल्य का अनुपात क्या है, लागत मूल्य का अनुपात आपसे क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है किसका, तो कॉस्ट प्राइस का। देखिए सीपी जानता है ना, 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज, और इसके रेशियो में करते हैं, ठीक ना। तो ये आपका MP 100 प्लस का प्रॉफिट, कहीं कोई दिक्कत। अब डिस्काउंट कितना, 12%, तो 100 में 12 घटाइएगा, 12 को घटाइएगा कितना आएगा, 88 आएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत। अब देखिए आगे, अब 32% अधिक को अंकित करता है, मतलब 100 प्लस का 32 यानी 132। अब इसका काटिएगा, जैसे काटिए काट पीट के आएगा, 8 बार में काटिए, ये 8 बार में कटेगा, ये 12 बार में कटेगा, इसको काटिएगा तो 2:3 आंसर। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत। देखिए क्वेश्चन को समझना पड़ता है ज़रा, कॉन्सेप्ट जितना बताते हैं उतने काम करते हैं। कॉन्सेप्ट को समझिए आपसे और प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप का क्वेश्चन का, ठीक ना। सभी के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बात करते हैं। हाँ, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चूँकि नहीं दोस्त को भी सिखाएं, अपने से खुद को भी सीखें और दोस्त को भी सिखाएं, ये सब